अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर अपना झंडा गाड़ दिया है। मतनाज़ा 26वीं यानी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का आज पहला इजलास था, जिसमें हुकूमत ने अपनी अददी ताकत के ज़रिए अपनी पसंद के 7 जजों को आइनी बेंच के लिए मुंतखब कर लिया है। 7-5 की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन के अंदर आज 7 जजों के नाम को मुंतखब किया गया है, जो कि आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। उस आइनी बेंच में सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब बज़ाहिर एक सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं, क्योंकि बतौर सरबराह आइनी बेंच अब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर तो पहले ही थे, मगर इस आइनी बेंच की सरबराही करते हुए वो आइनी बेंच की बनी हुई 3 जजों की कमेटी के भी सरबराह होंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी के भी एक रुकन होंगे। आइनी बेंच ये वो बेंच है कि जिसके फैसले जो हैं हतमी होंगे, फाइनल होंगे, और ये फैसले उन आइनी और कानूनी मामलात पर होंगे जिन मामलात पर माजी में हुकूमतें बनती रही हैं, गिरती रही हैं। तो यूँ ये 7 जजेस जिनको बज़ाहिर तो 2 माह की मुद्दत के लिए चुना गया है, ये यकीनी तौर पे 2 माह के अंदर ऐसे आइनी और कानूनी सवालात के जवाब देंगे जिससे मौजूदा हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं जहांगीर जदून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एडवोकेट जनरल रहे हैं, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी एडवोकेट। बहुत शुक्रिया एडवोकेट चौधरी साहब, आप भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, बल्कि वीडियो लिंक पे मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, माहिर कानून भी हैं। सबसे पहले तो आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। आज का जो ये जुडिशल कमीशन का पहला इजलास था, इससे पहले बड़े तनाज़ात हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का ख़त भी मंजर आम पे आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फुल कोर्ट को फौरी तौर पे तलब किया जाए और 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का ख़त में ये तकाजा किस हद तक आइनी और कानूनी था, और आपके ख्याल में फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई और क्यों बननी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसलिए बनानी चाहिए थी। उस खुद खत का मतन जो आपने ही हमें कल दिखाया था, उसके अंदर उन्होंने खुद ही बात लिखी थी कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ लोगों ने, उसका फैसला किया जाए ताकि ये फैसला हो सके कि आया ये आइनी तरमीम आइन के सही आइन के तहत या नहीं। लेकिन आपने देखा उन्होंने खत लिखा और फिर उसके बाद वो नहीं आई मीटिंग में, तो उन्होंने दोनों ने मीटिंग करके कही, लेकिन वो उन्होंने इजलास चीफ जस्टिस साहब ने शायद नहीं किया और बेंच भी नहीं बनाई, ना फुल कोर्ट नहीं बनाया और ना उस केस को फिक्स किया। और फिर उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले तो उन्होंने खुद ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास उन्होंने बुला लिया था, और उसमें साफ लग रहा था कि ये जो जजेस की जो लोग हैं अक्सरियत ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारी तरमीम इस तरह से की गई थी कि हुकूमत और पार्लियामान के मेंबरान को उसके अंदर अदली अक्सरियत दे दी गई थी। पाकिस्तान बार के मेंबर भी उसी ग्रुप के हैं, वो तो वैसे ही, हमने तो सारी उम्र उनसे बड़ी उसूल की बातें सुनी, लेकिन कुछ पिछले साल से उनके उसूल पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर तीसरे और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जिनके लिए तो हम सुन रहे थे आपके प्रोग्राम्स में, आपने कई प्रोग्राम्स किए कि उन्हीं को हुकूमत की कोशिश थी या उनकी ख्वाहिश थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ही आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए, और उन्होंने भी उनका साथ दे के वो आज माशाल्लाह से उसमें हो गए। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हो गई है मतियुल्लाह जान साहब कि ये जो पार्लियामान जो कल के जो कई कवानीन जो पास किए इस पार्लियामान ने, आपने देखा, उसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी पार्लियामान हुकूमत को कि जो बात हम सुनते आते थे और हमारे कान पक गए थे उससे कि पार्लियामानी सुप्रीमेसी है हमारी यहाँ, वो अल्लाह के फल से उन्होंने खुद ही कल सरेंडर कर दी। मतलब पहले तो थी, लेकिन कल ज़ाहिर तौर पे भी उन्होंने सरेंडर करके अपनी पावर वगैरह किसी और को दे दी ऑफिशियली। तो मैं आपके तवज्जुह से उनको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने कानून हमारी अदालत को अपने मातहत कर लिया, कल उन्होंने अपने आप को भी मातहत बना लिया। ठीक। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, आप हमारे साथ ही हैं। ये
अजीब मनाजर हैं। आज जो सरकारी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है, एक प्रेस रिलीज़ है, और फिर उसके साथ एक तस्वीर भी है। तो मैं ये तस्वीर जो है अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहता हूँ और फिर जहांगीर जदून और फैसल चौधरी से भी राय लेना चाहता हूँ। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि शायद तारीख़ में पहली बार इसमें हम तकरीबन 4 सियासतदान, बल्कि 5 अगर कहें तो गलत ना होगा, 5 सियासतदान चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजों के आमने सामने बैठे हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में। और ये जुडिशल कमीशन का इजलास की तस्वीर है, जिसमें अगर आप गौर से देखें तो एक तरफ ये लॉ मिनिस्टर मुस्कराते चेहरे की तरफ चीफ जस्टिस के दाएं हाथ पे, फिर अटॉर्नी जनरल और अख्तर हुसैन बार कौंसिल के नुमाइंदे, और 2 सियासतदान शिबली फराज और उमर अयूब, और उनके साथ एक खातून हैं रोशन बरोचा जो कि स्पीकर की नामजद हैं। और दूसरी तरफ जो हैं रजिस्ट्रार हैं, सबसे पहले जो सेक्रेटरी हैं कमीशन की, और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, और फिर 2 सियासतदान फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब जो नून लीग के हैं। तो ये डिस्कस क्या कर रहे हैं? अब ये देखें, ये मंजर देखें, ये डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आइनी दरख्वास्तें आएंगी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगी, वफाक के ख़िलाफ़ होंगी, सियासतदानों के मफाद से उसमें होंगे, उसके लिए कौन से जजेस को मुकर्रर किया जाए। तो 7 और 5 की अक्सरियत से सियासतदानों और जजों ने मिलकर बैठ के 7 जजों का नाम चूज़ किया है। वो नाम पहले ही आ चुके हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान उनके सरबराह हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि अब ये जो 7-5 की अक्सरियत जो बनी है, इसमें बज़ाहिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को खुद वोट दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वोट नहीं दिया। तो जहांगीर जदून साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कितना अजीब मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो अपने हक में वोट दे के आइनी बेंच का सरबराह बन रहा है, और उसके जो साथी 3 जजेस हैं जो उसके साथ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से चीफ जस्टिस समेत किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो एक स्विंग वोट था, अगर वो ना देते तो ये बेंच बन ही नहीं सकता था, आइनी बेंच। तो ये कैसा लगा है उन्होंने अपने आप को जो वोट दे के अपने हक में जो वोट का हक इस्तेमाल किया है? क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ज़ाती मफाद नहीं? और क्या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अपने हल्फ के मुताबिक ज़ाती मफाद के लिए कोई भी काम या फैसला कर सकता है? तो बहुत शुक्रिया। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो पाकिस्तान के अंदर रवाज ही नहीं है। यहाँ पे तो जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करके अपनी फेवर में इंटरेस्ट लिया जाता है। अब देखें ना, अगर इनको चाहिए था कि ये इस बेंच का ऐसा ना बनते, तो इनकी गैर मौजूदगी में अगर इनको इलेक्ट कर दिया तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये जुडिशल कमीशन के मेंबर बने। अब 2 जो कमेटियाँ हैं उनमें एट अ टाइम ये मेंबर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर उसमें भी मेंबर है, और जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें भी मेंबर है। देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, और जुडिशल कमीशन के भी मेंबर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को किस क्राइटेरिया पे, किस इंटेलेक्ट ऑफ माइंड के साथ चुना गया कि आईनी फैसले करेंगे? इनका माइंड तो सामने आ गया था मकसूद नशस्तों के केस में। देखें, अब देखें, ये मैंने तो आज किसी को कहा था कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो आप इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऐसी हुई हो जो उन्होंने पिछले 1-2 साल में 4 साल में की हो, तो मुझे ज़रा जजमेंट भेज देना ताकि मैं देख सकूँ। आप भी सुप्रीम कोर्ट में रोजाना होते हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। ये जो मकसूद नशस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो जजमेंट दी थी, जी, उन्होंने कहा था कि जो सरकार के इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी। इन्होंने मेरे हाल में, देखिए, मेरी ओपिनियन ये है कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, और उन्हीं जजों के बेंच आज इनके साथ मौजूद है। इन्होंने कहा कि इनका आर्डर आपने नहीं मानना, इनका आर्डर जो है वो गैर आईनी है, और इलेक्शन कमीशन में पाबंदी नहीं है कि वो इनका आर्डर माने, वो गैर आईनी है। अब देखें कि ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि मेरे साथी जजेस का आप आर्डर ना माने, वो गैर आईनी है, और इलेक्शन कमीशन को ये देखें ना, ये सारा फार्मूला जो ये काजी फार्मूला चल रहा है। काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद खड़ा किया। आज वही तसलसल जो है ये मैनेज है सारी चीज़ें ना। गवर्नमेंट देखें आज इनकी है, कल कोई किसी और गवर्नमेंट की होगी। 2018 में इनकी गवर्नमेंट थी, 2000 आगे 26, 27, 28 में किसी और की गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये सारा टिल्ट जो है ये गवर्नमेंट की फेवर में है। अब जो गवर्नमेंट का बंदा चाहेगा वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आएगा, जो गवर्नमेंट की कमेटी जाएगी वो आगे बेंच ही मेंबर बनेंगे। फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज कर रखा है। उन्होंने चीफ जस्टिस के इंतखाब करने वाली 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का भी बॉयकॉट किया। तो इस जुडिशल कमीशन में आज वो शरीक हो गए, और उसी जुडिशल कमीशन जिसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है, क्या ये खुला तजाद नहीं?
देखिए मतीउल्लाह, दो ही तरीक़ेकार हो सकते हैं ना किसी भी मामले को हैंडल करने के। एक तो है पॉलिटिकल एंगेजमेंट और दूसरी बात है कि आप उसके ख़िलाफ़ एजिटेट करें और सड़कों का रास्ता अपनाएं। तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी कमेटी का जो बायकॉट था वो भी नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे भी जाना चाहिए था, क्योंकि जितने आप पॉलिटिकली एंगेज होते हैं उतने आप स्पेस गेन करते हैं। लाइक जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को अगर एक वोट पड़ा है उस पार्लिमानी कमेटी में, वो 4 पड़ते तो प्रिंसिपल सीनियरिटी जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन होता, क्योंकि जो वोट है वो जो वकला हैं, मेजॉरिटी ऑफ वकला की वो भी प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से तहरीक इंसाफ का भी एक स्टांस है। तो एंगेजमेंट होना या एंगेजमेंट करना मेरा नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार है बजाय इसके कि आप कुछ और करें, क्योंकि हम इस बात को सारे तस्लीम करते हैं कि ये जो आइनी तरमीम है ये एक गलत तरीके से लाई गई। ये आइनी तरमीम पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए एक मोहलक जहर है, ये इस अवाम जो आज़ादिया पे हमला भी है। लेकिन ये बात इस वक्त डिजोरे सही, डिफैक्टो सही, डिजोरे नहीं, तो फिर आइनी तरमीम तो है। अब उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ये तरीक़ेकार जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें है। अब जो ये जुडिशल कमीशन की ये जो अभी 26वीं तरमीम आई है, इसको तो इमरान खान साहब ने आज भी रिजेक्ट किया है, और रात को जो तरमीम हुई हैं उनको भी रिजेक्ट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये इस जमहूरियत का कत्ल है, रूल ऑफ लॉ का कत्ल है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कत्ल है। ठीक, तो इस सारी चीज़ों को तो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उन्होंने तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पर तहरीक इंसाफ की जो मौक़िफ़ है कानून साजी के हवाले से वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, और बड़े क्लैरिटी उसमें उस तरह नहीं रही जिस तरह की एक इतनी बड़ी होनी चाहिए बड़ी सियासी जमात की। उसके ऊपर भी हम आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब ने कानून साजियों की बात की, तो उन कानून साजियों में कानून साजी जो थी वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी थी, उसके ऊपर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद।